दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मज़े के लिए, अपने ज़रा से आनंद के लिए किसी की ज़िंदगी के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते हैं। आज की घटना में कुछ भी ऐसा ही हुआ है जिसमें एक 35 साल की महिला होती है, जिसमें एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास होती है। वो उसके महिला उस लड़के को इस तरीके से फंसा लेती है, इस तरीके से बातों में देती है कि वो लड़का होता है इस महिला के साथ में संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे मजबूरन संबंध बनाने पड़ते हैं। और उसके बाद में वो महिला क्या करती है, उस लड़के से अब शादी करना चाहती थी, यानी अपने पति से अलग हो चुकी थी और उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो लड़का मना कर रहा था। तो लड़का क्या करता है, वो नहीं मानती है, लड़का फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करती थी। तो लड़का उस महिला को गुस्से में आकर मार देता है और उसके बाद में उस लड़के को सज़ा हो जाती है, यानी बाल सुधार जेल के अंदर उसे जाना पड़ता है। तो कैसे हुआ ये वारदात, क्यों हुआ, तो आज की सच्ची घटना में हम आपको यही सुनाने जा रहे हैं दोस्तों। उसे सुनाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप सोली और आप देख रहे हो प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या है सच्ची कहानी, सच्ची घटना दोस्तों शुरू होती है बिहार से। बिहार में ही बिहार का एक गांव था, वहीं पर एक लड़के के माता पिता और लड़का रहता था। लड़के की उम्र होती है 15 से 16 साल। अब दोस्तों होता यह है कि जो लड़का था उसके पिता थे वो वृद्ध हो चुके थे। अब वृद्ध हो चुके थे तो कुछ काम करने के लायक नहीं होते और वो परेशान भी रहते थे, शायद में अलग ये परेशानी और थी उनकी। तो ज़्यादा वृद्ध लगते थे तो काम करने लायक नहीं रहे थे। तो वो लड़का सोचता है कि मेरे पिताजी काम करने लायक नहीं रहे हैं और पैसों और खर्चे परेशान रहते हैं, तो इसके कारण उसे काम करने के लिए चेन्नई जाना पड़ता है। और चेन्नई पहुंच जाता है तो उस लड़के का नाम होता है सोनू। वो एक कंपनी पकड़ लेता है प्राइवेट, उस पर काम करने लगता है और वो उस लड़का वो बड़े प्रेम से काम करता था, बड़े मन लगाकर काम करता था। तो वहीं पर एक महिला थी जिसका नाम हो जो 35 साल के लगभग उम्र होती है, वो भी उसी कंपनी के अंदर काम कर रही थी। जब उस लड़के को वो देखती है तो देखती है कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा काम करता है, तो उससे पूछती है कि आपका नाम क्या है, तो वो बताता है मेरा नाम सोनू है। और पूछती है आप कहाँ के रहने वाले हो, कि मैं बिहार का रहने वाली हूँ। तब पूछती है आप इतनी छोटी उम्र में काम क्यों कर रहे हो, तब वो बताता है कि मेरे घर पर मेरे पिता हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, इसकी वजह से मुझे काम करने के लिए आना पड़ा है, पिता के दवाई के लिए पैसे भी चाहिए। अब जो महिला थी कहती है मैं भी बिहार से हूँ और समझो मैं आपके चाची की उम्र की हूँ, तो आप मुझे आंटी बोला करो या चाची बोला करो। तो लड़का कहता है ठीक है। ऐसे करके उन दोनों में बात होती है, क्योंकि वो महिला भी उसी कंपनी में काम कर रही थी और वो भी बिहार की थी। अब दोस्तों होता ये है कि अब वो महिला उससे बात करती थी जब भी आती थी कंपनी, तो एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे से अच्छे दोस्त के तरीके से वो बन चुके थे। अब एक दिन वो महिला होती है अपने पति को उसके बारे में बताती है कि एक लड़का है 15-16 साल का, हमारे बिहार का है, बहुत अच्छा लड़का काम में है और किसी दिन आप चाहो तो मैं आप यहाँ पर रूम पर उसे दिखाने आपको बुला कर ले आऊँ यहाँ पर, आप भी देखो कितना होनहार लड़का है। तो कहता है आपकी इच्छा है, अगर आपके यहाँ का है तो बुला कर ले आना, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, उसका पति ये बोलता है। अब दोस्तों अगले दिन ही वो महिला उस लड़के से कहती है आज ऐसा करो सोनू कि आप हमारे घर चलो, यानी जो हमारा रूम है उस पर चलो, आज हम आपको वहीं पर खाना खिलाते हैं। तो सोनू पहले तो मना करता है, लेकिन वो ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो मान जाता है और उसके बाद में उसके रूम पर जाता है। और जो उस लड़की का पति था उसकी ड्यूटी होती है नाइट की, तो वो शाम को खाना खाता है, उस लड़के से मिलता है, बातचीत करता है और खाना खाना खाकर निकल जाता है कंपनी के लिए। अब वो तो सुबह आने वाला था क्योंकि उसके पति की ड्यूटी रात की थी। तो अब वो महिला होती है सोनू से कहती है सोनू आप ऐसा करो, रात भी ज़्यादा हो गई है, आज ऐसा करो हमारे रूम पर ही रुक जाओ, सुबह यहीं से ड्यूटी करने के लिए हमारे साथ ही चलना, तो कंपनी एक ही है दोनों लोगों की। तो लड़का भी कहता है ठीक है मैडम, अगर आप यह बोल रही हो कि रुक जाने के लिए तो रुक जाता हूँ। तो वहीं पर रुक जाता है। रूम था तो वो मैडम थी, वो क्या करती है कि उसके रूम में 2 बेड थे, यानी 2 चारपाई थी। तो वो उसके 2 बच्चे भी थे छोटे छोटे मैडम के, तो वो अपने बच्चों के साथ लेट जाती है नाइट में।
खाना खाने के बाद। और जो लड़का होता है, लड़का को दूसरी चारपाई पर लिटा देती है। अब जो मैडम थी वो क्या करती है, रात में उठती है 11-12 बजे के आसपास। उठने के बाद में उसने अपनी साड़ी थी वो साड़ी उतार रखी थी, और उठने के बाद में उस लड़के के साथ लेट जाती है। और लेट जाती है तो लड़का जान तो लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो सो भी रहा था। और वो महिला क्या करती है, उस लड़के के शरीर पर हाथ टच करने लगती है, इधर उधर उस लड़के को सहलाने लगती है। तो लड़का एकदम अचानक से उसकी आँख खुलती है और बोलता है, चाची आप क्या कर रही हो ये मेरे साथ में। तो बोलती है कि आप चुपचाप लेटे रहो, आपको भी थोड़ी देर में अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों वो उसको सहलाती है, तो उसका लड़का था वो भी उत्तेजित हो जाता है। और उत्तेजित हो जाता है तो महिला तो चाहती थी, फिर उसके साथ में संबंध बनाती है। दोस्तों ऐसे करके पूरी रात भर वो 2-3 बार उस लड़के से संबंध बनाती है, और सुबह खाना खाकर अपने बच्चों को स्कूल भेज देती है। अब दोस्तों वो महिला और वो लड़का दोनों कंपनी के लिए निकल जाते हैं, और कंपनी में काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों होता, जब एक बार ये सिलसिला हो जाता है तो उस महिला को भी अच्छा लग रहा था, और उस लड़के को भी ये पहली बार करने को मिला था तो उसे भी अच्छा लग रहा था। फिर 2 दिन बाद वो महिला फिर उस लड़के से बोलती है कि आप मेरे घर पर चलो। तो लड़का उसके बाद उस महिला के घर पर जाता है, जो सोनू होता है। और जाने के बाद में उसके बाद रात में वो लड़के के साथ में फिर वैसा ही संबंध बनाती है, क्योंकि उसके पति की ड्यूटी थी, वो नाइट की ड्यूटी थी। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, वो महिला एक दिन छुट्टी होती है और उस लड़के को बुला लेती है। जो उसका पति जो होता है मार्केट के लिए गया था। जो उस लड़के को बुलाती है तो उसके साथ में संबंध बना रही होती है। तो उसका पति तभी अचानक से आ जाता है, और उसका पति उससे बोलता है, दोनों को समझाता है, अपनी पत्नी को समझाता है और उस लड़के को भी समझाता है। कहता है अपनी पत्नी से कि तुम, ये तो बच्चा है, तुम तो समझदार हो, इसके साथ में ये सब क्या कर रही हो, तुमको सोचना चाहिए। और उस लड़के को समझाता है कि बेटा ये सब काम मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब वो लड़का भी समझ जाता है, और वो भी इस पर हाँ कर देती है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर दोस्तों सब के सब लोग खुश हो जाते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में काम करने लगते हैं। फिर से एक दिन उसके पति की अब जो ड्यूटी थी वो दिन की आ चुकी थी, और कुछ दिनों के बाद में फिर से ड्यूटी उसके पति की नाइट की आ जाती है। और वो उस महिला एक दिन क्या करती है, उस लड़के को फिर से दोबारा अपने रूम पर लेकर आती है। और वो लड़का भी आ जाता है, क्योंकि उसको भी कुछ लत लग चुकी थी उस महिला की, उसके साथ कई बार वो ऐसा काम कर चुका था। और लेकर आती है तो उस महिला उसके साथ में फिर से यही काम करती है, रात भर रोकती है, क्योंकि उसका पति तो नहीं था, तो रात भर रोकती है और उसके साथ में संबंध बनाती है। अब दोस्तों जब तक नाइट की ड्यूटी रहती है तब तक वो ऐसा ही डेली करती थी, उस लड़के को अपने रूम पर लेके आती थी, और उसके साथ में अपनी जो हवस थी, हवस की पुजारिन थी वो, तो अपनी हवस को मिटाती थी। दोस्तों एक दिन उसका पति जो होता है अचानक से फिर से आ जाता है। नाइट में उसकी कंपनी में कुछ काम बंद हो जाता है, कंपनी में मशीन ख़राब होने के कारण। तो जैसे ही वो अपने कमरे पर आता है तो अपनी पत्नी को देखता है, उसके साथ में संबंध बना रही होती है। तभी दोस्तों वो एकदम आता है अंदर और कहता है, या तो आप ये सब काम करना बंद कर दो, नहीं तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊँगा। तो वो कहती है, अगर आपको जाना है तो चले जाओ, मैं तो इस लड़के के साथ रहूँगी, और अगर जाना ही है तो अपने बच्चों को भी लेकर जाना। तो वो अगले दिन ही वो आदमी जो होता है उसे गुस्से में अपने 2 बच्चों को लेता है और वहाँ से बिहार के लिए निकल जाता है। और दोस्तों जो महिला होती है, अब महिला उस लड़के के साथ, सोनू के साथ एक ही कमरे में रहने लगते हैं दोनों, और रहते हैं। रहने के साथ में अब दोनों डेली ड्यूटी करने के लिए जाते थे कंपनी में सुबह, और रात को जब आते थे तो पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। वो लड़का होता है उसके साथ में डेली संबंध बनाता था नाइट में, और वो महिला भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो हवस की पुजारिन थी। वैसा दोस्तों सिलसिला चलता है, 2-3 महीने हो जाते हैं। अब जो महिला होती है उस लड़के से कहती है कि मैं आपसे अब शादी करना चाहती हूँ। तो ये लड़का होता है, लड़का बोलता है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मेरी उम्र अभी महज 15-16 साल है, और आपकी उम्र तो 35 साल के लगभग है, आपकी इतनी उम्र की हो, वो आपसे शादी मैं नहीं कर सकता। तो महिला कहती है कि इतने दिन से संबंध बनाए हैं, तब आप छोटे नहीं थे, और अब शादी की बात आई तो अब आप छोटे हो गए।
कुछ भी करो, मुझे आपसे शादी करनी है तो करनी है। और लड़के से कहती है अगर आप नहीं शादी करोगे तो मैं अपना चेकअप कराऊंगी और कुछ रिपोर्ट लेकर आऊँगी, आपके खिलाफ़ आप फँस सकते हो, इसलिए आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। लड़का सोच में पड़ जाता है। लड़का कहता है मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करूँगा, ना कि आप कितनी उम्र की महिला से शादी कैसे कर लूँगा। लेकिन लेडी नहीं मानती है, दबाव बना रही, तो लड़का कहता है हाँ मैं आपसे शादी कर लूँगा, कुछ देर रुक जाओ। लड़का कह देता है ये बात, और लड़का सोच रहा था इसके साथ किया जाए। तो दोस्तों एक दिन लड़का क्या करता है, बाजार से एक चाकू धारदार हथियार लेकर आता है और अपने गद्दा होता है उसके नीचे रख देता है, बिस्तर के नीचे। अब जो महिला थी वो शाम को खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद में और दोनों लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में वो महिला उसके साथ में फिर से संबंध बनाती है। और जैसे ही संबंध बना रही थी तो वो लड़का होता है, क्योंकि वो तो संबंध बनाने में लीन थी, और वो लड़का होता है तेज हथियार निकालता है बिस्तर के नीचे से और उस महिला पर लगातार वार करना शुरू कर देता है। इस वार करने से उस महिला की जगह पर ही हत्या हो जाती है और वो लहूलुहान हो जाती है। अब लड़का समझ में नहीं आता अब क्या किया जाए। जैसे ही सुबह होता है लड़का पुलिस के पास कॉल कर देता है और पुलिस आती है तो पुलिस को सारी सच्चाई बताता है कि मैंने ही इसकी ये इस हमारे साथ दोनों के साथ हुआ था और हम अपने घर से आए थे पैसे कमाने के लिए। अपने माँ बाप हैं मेरे गरीब हैं, परेशान रहते हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए पैसे कमाने के लिए आया था और ऐसे करके यहाँ पर इस औरत ने फंसा लिया और आज इसको शादी करने के लिए बोल रही तो गुस्से में आकर मैंने इसको मार दिया। अब दोस्तों उस लड़के को पुलिस से गिरफ्तार कर देती है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस जो महिला होती है उसकी और लड़के को गिरफ्तार करके ले जाती है और फिर न्यायालय में जाकर उस लड़के को सजा हो जाती है और उसे बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आप सुन रहे हो किस किस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग, महिलाएं कैसे कैसे रह रहे हैं, जो थोड़ी सी हवस के लिए कुछ भी कर देते हैं, एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। तो आज के कुछ ज़माने में ऐसे ही लोग रह गए और हम आपको ये वीडियो सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है। आप भी अपने जीवन में अच्छे से काम करो और अपने बच्चों पर ऐसे ध्यान रख सको। और दोस्तों हाँ, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपका क्या नाम है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।